तो ये चैप्टर वहीं से शुरू होता है जहाँ पिछला वाला चैप्टर खत्म हुआ था। तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं यानोहा को जो सुबाई के हाथ पकड़ के कहीं ले जाने लगती है और उन्हें जाता हुआ देख के दो लड़कियां बात करने लगती है, जिनमें से पहली वाली कहती है वहां देखो वो तो सामन के सक्सेसर है ना, और दूसरी वाली कहती है उसको शायद सब लोग सुबाई कह के बुला रहे हैं, उसका नाम तो सच में बहुत अजीब है और हमें ये भी नहीं पता कि वो कौन से ट्राइब से आया है। तो फिर हमें एक बूढ़ी औरत को दिखाया जाता है जो उनके पीछे से बातें सुन रही थी और वो कहती है जब तक एक नया सामन है हमारा इन्फर्नल ड्रैगन ट्राइब का टोटम नहीं टूटेगा और अब हमें इस जगह को भी छोड़ के नहीं जाना पड़ेगा। और तभी उसके पास एक लड़की और एक छोटा लड़का आता है और वो उनको भी कहती है कि अब हमें हमारे एंसिस्टर से माफी मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और वो लड़की भी कहती है हाँ। और फिर हमें सुबाई को दिखाया जाता है जो यानवा से कह रहा होता है क्या ये सच में ठीक होगा मुझे सामान बनाना, वो भी इतनी आसानी से। तभी यानवा गुस्सा होते हुए कहती है कि अगर सामन ने कहा है कि तुम बन सकते हो तो तुम बन सकते हो, तो वैसे भी सामन के डिसीजन पे कोई सवाल नहीं कर सकता। और वो ऐसे कहते हुए सुबाई को उंगली से टच करती है। तो अभी से मैं यानुआ तुम्हारा देखभाल करूंगी क्योंकि फादर ने मुझे कहा है तुम्हारा देखभाल करने के लिए, तो अगर तुम्हें कुछ जानना है तो तुम उसे पूछ सकते हो। और वो ऐसा कह के सुबाई को और देखने लगती है और सुबाई भी कहता है ठीक है, तो यानुआ क्यों ना तुम मुझे पहले अपने ट्राइब का इंट्रोडक्शन ही दे दो। तो फिर यानुआ भी उसे बताने लगती है कि हमारे ट्राइब का नाम इन्फर्नल ड्रैगन ट्राइब है और जो टोडम है वही इन्फर्नल ड्रैगन है, और जहाँ तक इन्फर्नल ड्रैगन दिखता कैसा है वो मैं तुम्हें अच्छे से डिस्क्राइब नहीं कर सकती, वैसे भी तुम्हें जल्दी पता चल ही जाएगा। और फिर सुबह भी अपने मन में सोचता है कि इन्फर्नल ड्रैगन क्या मैंने जो फिल्म में देखा था वही था टोडम। और फिर वो यानवा से पूछता है कि इस ट्राइब में आखिर किस तरह से रैंकिंग दी गई है। सब जितना मैंने अभी तक देखा है तुम्हारे फादर इस विलेज के चीफ है, पर वो सामन की सभी बातें मानते हैं। और फिर यानवा उससे कहती है कि आखिर तुम किस ट्राइब से आए हो कि तुम्हें इतना कॉमन नॉलेज भी नहीं पता। सामन है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है ट्राइब में, और एक ट्राइब में एक सामन ना हो तो वो ट्राइब डिस्ट्रॉय हो जाता है। और फिर उसके बाद आते हैं विलेज चीफ जो मेरे फादर है, और फिर आते हैं कैप्टन हंटर्स और कुछ टोडम वॉरियर्स रिजर्व वॉरियर्स, और फिर उसके बाद आते हैं कॉमनर्स। और फिर सुबह ही कहता है यहाँ तो इतने सारे लोग भी नहीं है फिर भी इतनी सारी रैंकिंग है। और फिर यानो उसे बताती है कि स्टार्टिंग में तो यहाँ बहुत लोग हुआ करते थे। और ये सुन के सुबह भी थोड़ा सोच में पड़ जाता है, और फिर हमें यानुआ को दिखाया जाता है जो थोड़ी उदास होती है। और फिर यानुआ उसे बताती है कि कई साल पहले हम ऐसी जगह पर रहते थे जहाँ हमें ना खाने की चिंता थी ना पीने की, और उस जगह को हम एंसिस्टर लैंड कहते थे। और उस वक्त ये एक बड़ा ट्रैप हुआ करता था जिसमें 300 लोग हुआ करते थे, और एक सिंगल हंटिंग ग्रुप में 65 लोग हुआ करते थे। पर 6 महीने पहले हम पे ब्लैक स्नेक ट्राइब ने हमला किया और हमारा हंटिंग ग्राउंड हमसे छीन लिया, और उसमें बहुत सारे लोग भी मारे गए, और उन्हें यहाँ तक कि हमारा एंसिस्टर लैंड भी हमसे छीन लिया और हमें मजबूरन वहां से माइग्रेट होना पड़ा। फिर हमें यानवा को दिखाया जाता है जिसकी आंखों में आंसू होते हैं, और वो सुवाई को कहती है कि इसलिए मुझे स्ट्रांग बनना होगा और अपने लोगों को बचाना होगा, और उनसे हमारा एंसिस्टर लैंड भी छीनना होगा, और जो लोग मरे थे उनका बदला भी लेना होगा। और ये सब सुन के सुवाई भी थोड़ा उदास हो जाता है, और फिर कुछ समय बाद वो सुवाई को पूरा अपना ट्रैप दिखाने लगती है जहाँ छोटे छोटे पहाड़ थे और वो छोटी एक नदी जैसी भी थी। और फिर सुबह ही अपने मन में कहता है जितना मैंने अभी तक देखा उससे तो क्लियर हो गया कि ये ट्राइब का हालत बहुत बुरी है, ज्यादातर लोग तो यहाँ बहुत पतले दुबले हैं, जाहिर सी बात है खाने की कमी की वजह से। और यहाँ का एनवायरनमेंट भी ऐसा है जहाँ बहुत बैक्टीरिया हो सकते हैं, और अगर यहाँ किसी तरह का इन्फेक्शन फैलता है तो बहुत लोग मारे जाएंगे। ये तो एक बहुत बुरी स्टार्टिंग है, समझ नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करूँ। और जो यानुआ होती है वो सुबह को देख के थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे कि आखिर ये सोच क्या रहे हैं। और फिर एक बीप की साउंड आती है और हमें दिखाया जाता है एक सिस्टम विंडो, इस पे लिखा होता है कि जो डेली सिस्टम है वो होस्ट के साथ कनेक्ट हो रहा है। और ये देख के सुबह भी थोड़ा शॉक हो जाता है, और फिर वो सिस्टम लोड होने लगता है और एक विंडो खुलती है जिस पर लिखा होता है डेली असिस्टेंस सिस्टम एक्टिवेट हो गया है और ये होस्ट से सक्सेसफुली जुड़ चुका है। और फिर सोवाई अपने मन में कहता है क्या सिस्टम, मैं एक राइटर हूँ तो मुझे पता था ऐसा कुछ होगा, और फाइनली ये हो चुका है। तो सबसे पहले मैं उससे अपने थॉट्स के जरिए बात करने की ट्राई करता हूँ, और वो सिस्टम से कहता है कि सिस्टम आखिर तुम्हारे पास कौन कौन से फंक्शंस है। तो सिस्टम भी उसे बताता है कि फिलहाल के लिए तो साइन इन फंक्शन ही अवेलेबल है जिसमें आपको डेली साइन इन करने पर एक रैंडम पैकेज मिलेगा, और हर बार साइन अप करने पर आपके पास 1% चांस होगा इंटरमीडिएट लेवल का
पैकेज मिलने का और 0.1% चांस होगा प्रीमियम असिस्टेंट पैकेज का। और अगर होस्ट कंटिन्यू 1 महीने तक साइन इन करता है तो उसे मिड लेवल का असिस्टेंट पैकेज गारंटेड मिलेगा। और अगर आप 1 साल तक साइन इन करते हो तो आपको एक प्रीमियम असिस्टेंट पैकेज गारंटेड मिलेगा। और फिर सुबह ही उससे पूछता है कि क्या फिलहाल के लिए सिर्फ 3 टाइप्स के पैकेज ही अवेलेबल है। तो सिस्टम उसे बताता है कि और किस्म के भी पैकेज अवेलेबल है। अगर जो होस्ट है 1 साल तक साइन इन कर लेता है तो वो भी आपको ऑफर किए जाएंगे। तब सुबह ही कहते हैं क्या 1 साल, तब तक तो हम ऐसे ही भूखे मर जाएंगे। और फिर वो कहता है रुको जरा, मुझे पता है फिर भी एक बार कंफर्म कर लेता हूँ क्या सिस्टम को मेरे अलावा और कोई भी देख सकता है। तभी सिस्टम उसे बताता है कि होस्ट के सिवा और कोई उसे नहीं देख सकता। और फिर यानवा गुस्सा होते हुए कहते हैं कि है आखिर तुम सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो। मैंने अपने ट्रेनिंग का टाइम लिया था कि तुम्हें अपने ट्राइब के कंडीशंस के बारे में बता सकूं। और फिर सुबह ही उससे माफी मांगते हुए कहता है कि मेरा थोड़ा सिर दुख रहा है। और यानुआ कहती है ठीक है तो चलो मेरे साथ, में तुम्हें आराम करने के लिए छोड़ती हूँ। और वो दोनों एक झोपड़ी के पास पहुंच जाते हैं और यानुआ जो होती है अंदर जाके बैठ जाती है एक साइड में। और फिर सुबह ही वो यानुआ से पूछता है कि क्या मैं यहीं रहने वाला हूँ अब से। और फिर यानुआ भी उसे कहती है हाँ शायद तुम अब से यहीं रहने वाले हो। और फिर सुबह ही कहता है कि फाइनली एक स्ट्रेसफुल डे से अब आराम मिलेगा मुझे। और ये सुन के सुबह उस बिस्तर पे ही कूद जाता है और यानवा इसे देख के थोड़ा शर्माने लगती है। और फिर सुबह उस बेड को सूंघने लगता है और कहता है ये कैसे स्मेल कर रहा है, ये तो थोड़ा मिल्क जैसे स्मेल कर रहा है। और कोई नहीं, ये उतना बुरा भी नहीं है। और फिर यानवा ये देख के उसके ऊपर कूदते हुए कहती है कि मत सूंघो और यहाँ की चीजों को भी हाथ मत लगाना। फिर सुबह उससे पूछता है पर क्यों। तभी यानो उसे बताती है क्योंकि ये मेरा घर है। और ये चैप्टर भी यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।